से हो जहाँ धर्म भी सिखाया जाता हो, जहाँ जीवन धर्म क्या है। धर्म का मतलब कोई यही ना समझ ले पूजा पाठ वाला, ये उसका एक भाग है, एक पार्ट है। मतलब धर्म मतलब धार्यति इति धर्म, जो आपको संभाल करके रखता है, जो आपको जीवन जीना सिखाता है, उसका नाम धर्म है। तो ये चीज़ें जब हमको स्कूल में पढ़ाई जाएंगी, टीचर्स पढ़ाएंगे, या हमें कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता, हंसी आती है और अच्छा भी लगता है कि चलो भगवान ने मुझे शुरू से ही उस चीज़ में इतना सामर्थ्य दिया कि हज़ारों लोगों को एक छोटा सा बच्चा बोल रहा है और वो सारे चुपचाप बैठ कर के सुन रहे हैं। बात ये नहीं थी कि मेरे बोलने के कारण, मुझे आज भी पता है कि एक टैप में पानी तब तक ही आ रहा है जब तक ऊपर है। जिस दिन वहाँ से बंद हो गया तो आप कितना भी उसको लेफ्ट राइट घुमा लो, वो नहीं चलेगा। तो हम जो प्रवक्ता उस टैप का ही काम करते हैं, वह पानी जो ऊपर से आता जाता है, देता है, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से वो आगे आगे तक सुनाते रहते हैं। तो ऐसी चर्चा। दूसरा स्कूलिंग मेरी कोई रेगुलर जाना नहीं हुआ, वैसे स्टडी रेगुलर हुई, कथाओं के साथ साथ मैं स्टडी करती थी। पर कई बार ऐसा होता कि टीचर्स जा कर के देखते, अच्छा वो आई है, एक महीने में 2-3 दिन जाती थी तो स्कूल में हल्ला हो जाता था कि अच्छा वो स्कूल में आई है, टीचर्स आ जाते मिलने के लिए। कई बार 1-2 टीचर्स तो ऐसे भी थे, बोले हमको दीक्षा लेनी। मैंने बोला आप मेरे गुरु हैं, मेरी गुरु बनने की सामर्थ्य नहीं है। तो उन चीज़ों को देख करके याद जब करते हैं तो पुरानी यादें बड़ी अच्छी लगती है कि ऐसा एक जीवन रहा है। कभी बचपन में ऐसा लगा कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए, बहुत बुरा लग रहा है, या मतलब त्याग देना चाहिए, कभी नहीं, परेशानी लग रही है? अब ये कभी ऐसा आज तक जीवन में नहीं हुआ और भगवान करे आगे भी ना हो कि त्यागने का तो कभी नहीं। अब आप मुझे लगता कथा करना ना मेरा जिंदा रहने का एक तरीका है। एक मछली से आप पूछो कि तू पानी में रहती रहती बोर नहीं हो गई, तो कहेगी मेरा जीवन है। अब कथा तो वही है, 1 महीने में 3 कथा कर रहे, भागवत जी के 18,000 श्लोक है। कई बार लोग पूछते एक ही कथा, लेकिन कथा एक नहीं है, हर कथा नहीं होती है, हर कथा का उत्साह नया होता है। तो मैं आज तक मेरे मन में कभी नहीं आया कि त्याग दूं, छोड़ दूं। हाँ, जब कथा नहीं होती तब कभी कभी बेचैनी हो जाती है कि अब कब कथा होगी और कब व्यासपीठ पे, क्योंकि वो 3 घंटे सचमुच बहुत अलग कुछ होता है। वो बोलना, वो अनुभव करना, कोई किसी प्रकार की बातें दिमाग में नहीं, वो बहुत अलग दुनिया होती है और वो मेरे जीवन का एक हिस्सा है। भगवान करे वो सदा ऐसे ही चलता रहे। वापस आप पूरी कथा के सार पे आए तो एक मुझे दंगल मूवी वाला सीन याद आ रहा है कि उनके जो पिताजी रहते हैं वो दोनों बच्चों को बहुत तैयार करते हैं, पूरा गांव उनके खिलाफ होता है लड़कियों के, और मेहनत करते हैं, फिर दंगल लड़ने जाते हैं बचपने में, पूरा गांव उन पे आरोप भी लगाता है, फिर माहौल ऐसा बनता है कि पूरा गांव देखने आता है। फिर एक दिन वो विश्व विजेता बनते हैं, गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं, तो प्रशंसा भी होती है। तो वो गाना जो दंगल मूवी में किसी ने लिखा है वो मुझे बहुत पसंद आता है और वो शायद आप पे फिट होता है। अच्छा, वो पूरी जो गाने का अर्थ मैं आपको सुनाता हूँ कि ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना, आज लोगों की बारी, जो कहे कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा, उस दिन हिसाब चुका कर लेना। तो मतलब आपके जीवन में भी वैसा ही रहा है कि बचपन से आपको भी बहुत सारी दिक्कतें आई होगी, पर आपने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा जी, और उस लक्ष्य पे आप आज भी निरंतर चल रहे हैं। बिल्कुल, और आगे 10 साल बाद भी चलेंगे। भरोसा विश्वास तो यही है, कुछ बदलना नहीं है, कुछ क्षेत्र बदलना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। देखो क्या होना है वो किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन हाँ आज हम एक विचार बैठ के कर सकते हैं कि मुझे ये कार्य करना है और जीवन भर करना है, ऐसा मन में भाव है। आगे क्या होता है, कैसे रास्ते बनते हैं, मैं हमेशा कहती, मैंने कोई चीज़ प्लानिंग से नहीं की, कोई सेवा कार्य शुरू किया, भागवत शुरू की, कुछ भी ऐसा एग्जैक्ट प्लान नहीं था। फ्लो के साथ जो जो भगवान देते गए उसको लेकर के आगे बढ़ते चले गए, और वो चीज़ जहाँ जहाँ हम बढ़े उसको भगवान ने पूरा भी किया। तो दीदी आप मुझे बताएं कि अब आध्यात्मिक चर्चा ज़्यादा हो गई है, तो हमारी जो ऑडियंस है वो मिक्स है जी, तो हम चाहते हैं कि आज के युग में थोड़ी सी मॉडर्न बातें भी करें, तो और फिर हम अमृतकाल की भी बातें करेंगे। हाँ जी, तो आप मॉडर्निज्म जो इंडिया में अभी जिस स्थिति में बढ़ रहा है, तो वैसे अध्यात्म भी बढ़ रहा है, लोग सांस्कृतिक भी हो रहे हैं, धर्म के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं,
प्लस गांव के जितने लोग हैं वो आध्यात्मिक भी है, प्लस कहीं ना कहीं मॉडर्न को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे जिस व्यक्ति ने कभी बाहरी देश नहीं देखा हो, प्रदेश नहीं देखा हो, जैसे बड़े महाराज्य हैं मुंबई जैसे, तो वहाँ जाकर के जो लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, पहली बात, मॉडर्न होता क्या है? हमको लगता है कपड़ों से मॉडर्न हो गए, हमको लगता है लाइफस्टाइल से मॉडर्न हो गए, लेकिन मॉडर्न होना गलत नहीं है, लेकिन किस चीज़ से मॉडर्न होना है? अपने विचारों से। अगर आपके विचार उस लेवल तक है कि आप चीज़ों को आगे बढ़ाने में आपकी माइंड काम कर रहा है और आप केवल बाहरी से बदलने की, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न जो कल्चर है उसको अपना रहे। मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ, वो एक आज का दौर है, लेकिन एक बात कभी नहीं भूलना चाहिए, अगर आप वेस्टर्न कल्चर का खाना अपना रहे हैं, आप वेस्टर्न कल्चर का पहनावा अपना रहे हैं, आप वेस्टर्न कल्चर की लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, इट मीन्स आप वेस्टर्न कल्चर की प्रॉब्लम्स भी अपना रहे। वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, पहले वहाँ जाकर के एक बार देखो, खोजो, या जो वहाँ जा चुके उनसे पूछो क्या वो लोग अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हैं। वो खुद एक दौड़ में दौड़े हुए हैं। तो आजकल जैसे आपने गांव की चर्चा की, गांव वाले शहर बनने की कोशिश कर रहे हैं, शहर वाले विदेश बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो है अगर वो रहेगा, अपनी ऑथेंटिसिटी जो है अगर उसको बरकरार रहेगा। आजकल ऑर्गेनिक चीज़ क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमें पता चला है कि नहीं, ये चीज़ ऑर्गेनिक कोई, ये आजकल जो वेस्टर्न कल्चर ने हमें वीगनिज्म सिखा दिया, ऑर्गेनिक सिखा दिया, हमारा भारत ऑर्गेनिक ही था। पर हमारी कमी एक भारत वालों की ये है कि पहले हम चीज़ों को बिगाड़ते हैं, फिर जब सुधारते तो हमें लगता है अब हमने कुछ नया सीखा है, हम कहीं से नया कुछ लेकर गए। हम कहीं से नया नहीं लेके आए, ऑर्गेनिक हमारे भारत की जड़ में था, यहाँ पे हमें सिखाया गया था। आज देखो, आज नॉर्मल प्रोडक्ट जो है 100 रुपये का बिकेगा, उस पर आप ऑर्गेनिक का ठप्पा लगा दो तो डबल ट्रिपल उसका रेट हो जाएगा। जबकि हमारे यहाँ ऑर्गेनिक चीज़ सस्ती होती थी, बाहर की जो इम्पोर्टेड चीज़ होती थी वो महंगी होती थी। और आज एकदम उल्टा हो गया, क्योंकि हमने अपनी ऑथेंटिसिटी खोई थी। अगर आज भी हम समझ जाते हैं, आज के युवा समझ जाते, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जीन्स पैंट छोड़ दीजिए, धोती कुर्ता पहन लीजिए, आप वो तो पहनोगे ही, आप भी बैठे हो, आपके विचार अच्छे हैं, लेकिन आपकी वेशभूषा में दोनों चीज़ है। आपके माथे पे तिलक भी है, कंठी भी है, आप वेशभूषा में जो बाहर के जो पाश्चात्य संस्कृति का वो पहने हुए, लेकिन आपका बैलेंस है। चीज़ों को बैलेंस में रखना हमें सीखना होगा, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पहनावा हो। तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर आप एक पॉकेट में मोबाइल रखते हो तो अपनी एक पॉकेट में भगवद गीता रखिए। बहुत बढ़िया। यानी कि बैलेंस रखिए। आप अपने जीवन में एक तरफ एक संडे को पार्टी जाते हो, एक संडे को आप गौशाला जाइए। आप एक दिन सैटरडे संडे मूवी देखने जाते हो, नेक्स्ट सैटरडे संडे आप कहीं किसी की कथा सुनने जाइए। तो ये दोनों चीज़ जब आप बैलेंस कर लोगे, मुझे लगता है मॉडर्न वही है जो आज के युग को भी समझ लेगा, लेकिन अपने ओरिजिनलिटी जो है उसकी वो नहीं छोड़ेगा। मेरी नज़र में वो, मतलब आपकी नज़र में कर्म और धर्म दोनों का समान बैलेंस होना जरूरी है। बिल्कुल होना। रेलगाड़ी की पहियों की तरह कि एक कर्म का और एक धर्म का, या आप बताना चाहते हैं, उद्देश्य देना? हाँ, क्योंकि बैलेंस साइकिल, दो पहिए जब साथ में चलते हैं तो कर्म और धर्म हमारा हमेशा से, कृष्ण ने भगवद गीता में कभी नहीं कहा कि तुम कर्म छोड़ दो, लेकिन उस कर्म में धर्म का मिश्रण होना जरूर। अगर आप बिना धर्म के कर्म करोगे ना तो हमेशा फिसलोगे। नहीं, इसमें मैं बहुत कर्म और धर्म दोनों को मानता हूँ। तो कर्म से मैं व्यापारी भी हूँ, प्लस धर्म से मैं ब्राह्मण भी हूँ। तो जब खुले मंच से अगर धर्म की बात आती है तो कितनी भी कंट्रोवर्सी हो जाए, दुनिया कुछ भी कहे, हम, मुझे समझ नहीं, हम छुपाते क्यों? मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं गर्व से कहूँ, मैं किसी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई जाति का मैं अपमान नहीं करने का अधिकार ब्राह्मण होने का मुझे नहीं दिया। लेकिन अगर मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जनेऊ, मैं कंठी, मैं चंदन, या मैं भक्त हूँ, क्योंकि चंदन ये कोई भी लगा सकता है, कंठी पहन करके मैं क्यों ना कहूँ कि हाँ मैं भक्त हूँ? ये क्यों? अगर कोई आदमी संसार के लिए दिखावा करता है, हमें वो चल जाता है, लेकिन जैसे ही वो कंठी पहनता है, माला पहनता है, चंदन लगाता है, ये तो दिखावा कर रहा है। भक्ति तो दिल की चीज़ है। जब हर चीज़ हम संसार को दिखा सकते हैं तो फिर ये क्यों नहीं? इसमें किस बात की हमको शर्म है? हिंदू होने में, सनातनी होने में, या फिर हमें भक्त होने में, या कोई हमारी जो भी चीज़ है उसको कभी भी शर्माना। पर ऐसे कुछ वैज्ञानिक कारण भी मैंने पाए, जैसे जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ, जैसे ज़्यादा लोड होता है काम का, तो मैं मस्तिष्क पे जब चंदन लगाता हूँ तो दिमाग बहुत शांत हो जाता है।
कंठी मैंने कल से पहना है, तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है जब से मैंने कंठी पहन रखा है। तो क्या यह जो कंठी का नियम होगा, तिलक लगाने का नियम है, शिखा रखने का नियम है, शिखा को बांधने का नियम है, नाड़ा बांधने का नियम है, जनेऊ धारण करने का नियम है, इसके वैज्ञानिक कारण भी है? हमारे सनातन धर्म में कोई भी चीज़ या कोई भी ऐसी जो विधि विधान है ये विदाउट रीज़न की नहीं है, और हर एक का साइंटिफिक रीज़न है, वो हमें बस जानना है। वो सब लिखा हुआ है। जो चीज़ मैंने जब भागवत पढ़ी, मैंने जब कई वक्ताओं से सुना, साधु संतों से सुना, जो चीज़ मैंने अपने स्कूल में साइंस में पढ़ी थी ना, वो सब भागवत जी के सृष्टि प्रकरण में है। सृष्टि कैसे बनी, कैसे 3 तत्व हुए। साइंस सिखाती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। भागवत सिखाती है सात्विक, राजसिक, तामसिक होता है। ये इससे सात्विकता से ये होता है। हमें पहले गुण सिखाए जाते थे कि गुण होते हैं। आजकल उसको अंग्रेजी शब्द में कहते हैं वाइब्स। आजकल लोग बहुत मानते हैं ना, गुड वाइब्स, बैड वाइब्स। ये तो हमारा सनातन धर्म कब से कहता आ रहा है कि ये सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार ये होते हैं। ये वायु में होते हैं, ये घर में होते हैं, ये आदमी में होते हैं, खाने में होते हैं। आप खा रहे हो, आप नॉन वेज खा रहे हो, कहाँ से आपके भीतर गुड वाइब्स आएंगी? आपके ऑटोमेटिक, जहाँ आप हिंसा कर रहे हो, किसी जीव को मार रहे हो, वो चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है, जब वो मर रहा है उसके भीतर इमोशंस क्या है? डर, नेगेटिव, फियर। तो अगर आप उसको खाओगे तो आप कहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आपके भीतर आ जाएंगी? आपको पॉजिटिव वाइब्स लाने के लिए अपना खाना पॉजिटिव रखना पड़ेगा, अपनी लैंग्वेज पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। इसीलिए शायद पुराने लोगों में कहा हुआ है कि जैसा खाए अन्न वैसा होगा, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। तो ये सकारात्मकता और नकारात्मकता आप वहां से भी ग्रहण करते। बिल्कुल। तो ये कभी भी नहीं मानना, चाहे वो चंदन की बात हो, कंठी की बात हो, ये दिखावा नहीं है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत रिसर्च करके आज हम चांद पे पहुंच गए, चंद्रमा पे पहुंच गए, हम सूर्य पे भेज रहे हैं अपने यंत्रों को, हम कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं, और ये हमें बड़े गर्व की बात है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे ऋषि मुनियों ने, चंद्रमा पे क्या होता है, चंद्र देव है, देव में क्या क्या गुण है, वो सब लिखे हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ जा चुके हैं, वो पहुँच चुके हैं। तो हमें अपनी वैल्यू को खुद समझना होगा। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ देखी थी कि जब मैं नवग्रह के मंडल बनाता था, तो नवग्रह के मंडल की ब्राह्मण आकृति बनाते हैं कि चंद्रमा कैसा होगा, मंगल ग्रह त्रिकोण है, गुरु चौरस है। तो हम नवग्रह की उत्पत्ति तो करोड़ों सालों पहले से हो गई है, उनके सारे श्लोक करोड़ों साल पहले से लिखे जा चुके हैं। सूर्य, मंगल, बुध, सारे ग्रह के बारे में पहले से विश्लेषण है। टेलीस्कोप और स्कोप अभी आए, वैज्ञानिक तत्व अभी आए। तो क्या हमारा प्राचीनत्व बहुत पुराना, अति प्राचीन है? या फिर हम बाहरी विदेश अगर हमें बताता है कि हाँ मंगल ग्रह है तो हम मानेंगे, या हम उन ब्राह्मण की बात मानेंगे जो हमारी कथा में बोलते आ रहे हैं कि नवग्रह है? तो मैंने क्या नोटिस किया है कि अभी हम उस चीज़ को ज़्यादा मानते हैं जो बाहरी दुनिया बताती है। ऑर्गेनिक, अगर अमेरिका अगर हमें थप्पा लगा देगा कि आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, तो हम इंडियंस मान लेंगे ऑर्गेनिक है। पर हाँ, हमारे साधु संत अगर बता देंगे ऑर्गेनिक है तो हम वो नहीं मानेंगे। तो क्या ऐसा होता है? होता है, बिल्कुल होता है। इसमें एक कारण ये भी है ना कि आज के युवाओं के एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ घुसा दी गई है। अगर इंग्लिश बोलता है, हाँ बहुत पढ़ा लिखा है, भले उसको कुछ भी नॉलेज नहीं हो, इंग्लिश आती है, हाँ बहुत अच्छा है, बाकी नॉलेज उसके कोई किसी काम की नहीं। तो ये चीज़ हमारे एजुकेशन, जो इंग्लिश एजुकेशन आई है, मतलब जो आजकल बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बड़े स्कूल्स हैं, यहाँ पे जो बच्चों को सिखाया जा रहा है सिर्फ बाहर की पढ़ाई जा रही है। हमारी गुरुकुल पद्धति एकदम खत्म हो गई। तो गुरुकुल पद्धति का मतलब मेरा ये है कि उसमें जो शिक्षा का जो प्रोसेस हो ना, वो इस तरीके से हो जहाँ धर्म भी सिखाया जाता हो, जहाँ जीवन, धर्म क्या है, धर्म का मतलब कोई यही ना समझ ले पूजा पाठ वाला, ये उसका एक भाग है, एक पार्ट है। मतलब धर्म मतलब धार्यति इति धर्म, जो आपको संभाल करके रखता है, जो आपको जीवन जीना सिखाता है, उसका नाम धर्म है। तो ये चीज़ें जब हमको स्कूल में पढ़ाई जाएंगी, टीचर्स पढ़ाएंगे, या हमारे घर के पेरेंट्स थोड़ा समय निकाले, हमेशा ज़रूरी नहीं होता पैसा कमाइए, लेकिन थोड़ा समय बच्चों के संस्कार पर दीजिए, थोड़ा बैठ के उनको घर में अच्छी चर्चा करिए, अच्छी बातें करिए। पिताजी यहाँ बैठ के लगे हैं, बच्चा अपने प्ले स्टेशन पर, घर में सभी बेटे मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा अगर हम निकालेंगे शिक्षा, एजुकेशन पद्धति में ये सारी चीजें आएंगी, तब हम समझेंगे अपनी वैल्यू को। तो आपको क्या लगता है कि जब अमृत काल जो भी चल रहा है, जहाँ पर हम 2047 में भारत को एक बड़ा राज्य बनाए, एक प्रसिद्ध राज्य बनाए, प्रसिद्ध देश बनाए,
तो आपको क्या लगता है कि हमारे शिक्षा पद्धति के अंदर गीता को आना चाहिए, रामायण के पाठ आना चाहिए, संस्कृत को बढ़ाना चाहिए, या गवर्नमेंट को संस्कृत में बढ़ावा देना चाहिए? बिल्कुल देना